कर सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आ गया है आप सभी का दोस्त और होस्ट शकील एंड तुलुमुनी दोयमारी। ओके, तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली हम लोग कैलोरीज के ऊपर में बात करने वाला है। कैलोरीज क्या है, क्यों चाहिए, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका वेट बढ़ेगा या कमेगा। ओके, जो लोग इसको क्लियर नहीं करते हैं आप आपका वेट को कभी भी मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं। ओके, तो देखिए एंड तक का देखिए, लास्ट में कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट करके दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल्स में, और कुछ कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि सब लोग रेडी है। ओके, यस, सब लोग रेडी है। चैट बॉक्स में दीजिए, जो लोग रेडी है चैट बॉक्स में लिख करके दीजिए आर। आर मतलब मैं रेडी हूँ। सोबे दीदी, सोबे दीदी। यस, डिम्पी, यस, ग्रेट जॉब डिम्पी। यस, थैंक यू अल्ताफ दा, थैंक यू। यस, बहुत मानू है रेडी हो ऐसे, रूपाली नाथ रेडी हो ऐसे। यस, संगीता बोशे, यस यस, सब लोग रेडी है। यस, ये अच्छा लग रहा है ना, ऐसे अच्छा लगता है। अभी तो अभी क्या ऐसे बात करके भी अच्छा लगता है। ओके, यस, राजदा जी भी रेडी है। ओके, यस, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्लाइड को शेयर करेगा जाके, कैलोरीज क्या है उसके आप लिखेंगे। ये आपका पेन, तो हम लोग स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से स्क्रीन को देखिएगा। मुझे लगता है दालिमी का ये फर्स्ट क्लास है। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप क्वेश्चन को रेडी रखिएगा आपका नोटबुक में, एंड लास्ट में चैट बॉक्स में आप जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, वेट, हम लोग का तो हम लोग आज कैलोरी के बारे में जानेंगे। कैलोरी, कैलोरी, ये ए है कैलोरी। व्हाट इज कैलोरी? तो कैलोरी क्या है? जो भी हम लोग खाना खाते हैं, खाना से जो हम लोग को एनर्जी मिलता है, वो एनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग उसको यूनिट में डालते हैं कैलोरी। ठीक है, जैसे कि अभी अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट खाया तो आपको कितना कैलोरी मिलेगा? यहाँ से 4 कैलोरी, 4 कैलोरी मिलेगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से 4 किलो कैलोरी मिलेगा। तो 1 ग्राम मतलब अभी अगर हम लोग जैसे कि मैं अगर पकड़ू कहाँ से हम लोग को एनर्जी मिलता है, कैलोरी जो है यहाँ पे अभी आप लोग जो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये कुछ और नहीं है, ये है एक यूनिट। जैसे हम लोग नापतोल करता है ना, आप पकड़ लीजिए कि आप दूध लेने के लिए गए हो। ठीक है, तो जब हम लोग दूध लेने के लिए जाता है तो वहां पे जाके हम लोग क्या बोलता है कि आप मेरे को 5 किलोमीटर दूध दे दीजिए, ऐसा कोई बोलता है क्या? कोई है यहाँ पे ऐसा? एनीवन? मेरे को 5 किलोमीटर दूध दे दीजिए, मेरे को 5 किलोमीटर दूध चाहिए, ऐसा कोई नहीं बोलता। आप बोलते हैं, रास्ता जी बोलते हैं। किलोमीटर में आप दूध लेते हैं तो अच्छा बात है। शायद गलती से निकल गया होगा, ऐसा नहीं होता है कि नहीं? सेम वैसे ही अगर मतलब और क्या बोलेगा, पकड़ लीजिए कि अभी आप कहीं में गए हैं, आपको जाकर के लेना है क्या बोलता है, खाना का सामान खरीदना, जो कि हम लोग केजी में लेता है कि नहीं? तो दुनिया में एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड हर एक चीज का यूनिट है। तो कैलोरी ये क्या है, ये एक यूनिट है। जैसे कि हम लोग अभी हम जैसे बोला किलोमीटर्स या केजी, फिर आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स, लीटर, लीटर्स, ये सब एक यूनिट है। वैसे कैलोरी भी एक यूनिट है। खाना जो हम लोग खाना खाना का खाते हैं, नापतोल जो होता है, जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो खाने से आपके शरीर में आपको कितना ताकत मिलेगा, आपके शरीर को कितना ताकत मिलेगा, वो ताकत का जो नंबर्स है, जो काउंटिंग होता है, उसको कैलोरी कहा जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग 100 ग्राम खा रहा है, ठीक है, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, तो हम लोग को कितना ग्राम कैलोरी, कितना कैलोरी मिलेगा? पहले रोटी ला दूं। किसी का माइक रिप्लाई आया है मुझे, कौन क्या बताया है?
ओनली साजिया जी रिप्लाई दिया है, बाकी लोग नहीं किए हैं। तो हम लोग अगर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हम लोग को 400 किलो कैलोरी मिलेगा। इजी है ये समझना। कोई भी खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम शुगर भी होता है, ठीक है। जो भी खाना शुगर होता है तो वहां से हम लोगों को 4 कैलोरी, अगर 1 ग्राम खाते हैं तो अभी ये यही इजी हो गया ना। आप अगर 100 ग्राम खा रहे हो, 100 ग्राम का आप बोले चावल चावल 100 ग्राम चावल खा रहे खा हो, रहे हैं, हाँ। तो चावल में तो ज्यादातर क्या होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो 100 ग्राम चावल में आपको कितना कैलोरी मिलेगा, आपको 400 कैलोरी मिलेगा, ठीक है। तो पहले ये नॉर्मल समझ लीजिए, कैलकुलेशन समझ लीजिए, नंबर समझ लीजिए। बाकी थोड़ा बहुत जो एडवांस है वो हम लोग फिर से बात करेंगे, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट्स और कहाँ कहाँ होता है, जो भी ज्यादातर चीज सफेद होता है, शुगर होता है, वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ओके। और कार्बोहाइड्रेट्स को भी कभी कभी लोग शुगर भी बोलते हैं, बहुत लोग। तो ये एक ही है, ओके। मैदा हो गया, या तो फिर आपका चावल हो गया, ओके, ये सब आपका कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा एग्जांपल देंगे। जैसे कि अभी अगर हम लोग एक पूरी खा रहा है, 1 पूरी ले रहा है, ठीक है। पूरी हम लोग ज्यादा खाते हैं होटल में जाने से। एक पूरी खाने से हम लोगों को 75 कैलोरी मिलेगा, किलो कैलोरी मिलेगा, ठीक है, एक पूरी। अगर आप 3 पूरी खाते हैं, 3 पूरी को आप 75 इंटू 3 कीजिए, कितना मिलेगा? 3 5 जा 15, 1 3 7 जा 21, 225। 3 7 21, 225 किलो कैलोरी मिलेगा। ओनली 3 पूरी। ओनली 3 पूरीज। और इसमें आपको न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है इसमें, न्यूट्रिशन का वैल्यू मतलब वो जो आप खाएंगे पूरी से हम लोग को क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, क्योंकि वो मैदा का होता है। तो इसका मतलब मैदा के अलावा और कुछ भी नहीं है वहां पे। और वो क्योंकि तेल में फ्राई हो रहा है तो उसका वैल्यू थोड़ा इतना छोटा होता है ना, इतना छोटा होता है। लेकिन उसका अगर हम लोग मिनिमम तो 3 खाते ही हैं लोग, है कि नहीं, 2 से 3 खाते ही हैं। और अगर मैं जैसे कोई अगर भुक्कड़ है तो मैं तो 5 6 खाता है, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है पूरी, पूरी परोठा। और अगर मैं कभी भी मैं अगर गाँव में गया तो स्पेशली मैं गाँव का परोठा जरूर खाता है। पता नहीं क्यों, मेरे को बहुत पसंद है। तो लेकिन देख करके खाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप खाते हो तो उसको बॉडी में यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हम बोले वो तो ताकत देने का चीज है शरीर में, लेकिन अगर उसको हम लोग का बॉडी यूज नहीं किया तो क्या होगा, वो बॉडी में रह रह करके आपका बॉडी का वेट बढ़ा देता है, बॉडी में फैट्स बढ़ा देता है। तो इसीलिए ऐसा समझिए कि आपका एक गाड़ी है और गाड़ी में आप तेल डालेंगे तो गाड़ी चलेगा। तो कैलोरी जो है वो हम लोग का खाने से मिलता है। हम लोग का शरीर कब चलता है, जब कैलोरी मिल्क से हम लोग का बॉडी को ताकत मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो आप तेल डाल रहे हो, गाड़ी नहीं चलाओगे तो टैंकी फुल हो जाएगा, तेल बाहर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो क्योंकि गाड़ी अलग है, वो इंसान नहीं है, हम लोग इंसान है। हम लोग का बॉडी में जब ओवर खाना होता है तो वो बाहर नहीं निकाल पाता है, तो वो क्या करता है, हम लोग का पेट के थ्रू बाहर आता है। किसी किसी के साइड में, हाथ का बाएं में हो जाता है, फिर यहाँ पे हो जाता है, शोल्डर बढ़ जाता है, बैक बढ़ जाता है। वो कैलोरी ज्यादा होने की वजह से होता है। समझ में आ रहा है अभी? तो ये अभी था पूरी, ये तो पूरी है, क्योंकि पूरी तो नॉर्मल कार्ब्स और तेल में बनता है। अगर हम लोग एक सूखा रोटी लेते हैं, ठीक है, चपाती, एक अगर चपाती लेते हैं जिसमें तेल नहीं है, ये सूखा सूखा है रोटी, तो इसमें आपको मिलेगा 60 कैलोरी, 60 किलो कैलोरी मिलेगा। तो अगर आप 2 चपाती लेते हैं, 2 चपाती लेने से कितना होगा? ज्यादातर लोग 2 ही लेते हैं। 120 120 किलो कैलोरीज हो जाएगा। कैलोरी देते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, जब लोग आप लोग डाइट में आ जाते हैं तो पूरी से लोग रोटी में आ जाते हैं, ताकि हम लोग कैलोरी को कम कर सके, ठीक है। और रोटी कैलोरी से, सॉरी रोटी नहीं, पूरी से रोटी और भी बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वो आटा से बनता है। अभी आटा में क्या क्या पाया जाता है, आटा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में आटा में आपका प्रोटीन भी पाया जाता है, आपका फाइबर भी पाया जाता है। तो ये एक अच्छा खाना है जो हम लोग का बॉडी को मिल रहा है, और साथ में कैलोरी भी कम हो रहा है। तो ये एक अच्छा खाना है, हम लोग ऐसा काउंटिंग कर सकते हैं। अच्छा खाना, ये एक हेल्दी खाना है जो हम लोग खा सकते अभी समझ में आया है? अगर हम लोग एक बॉयल अंडा खाते हैं, बॉयल एक अंडा, ठीक है, बॉयल अंडा, थोड़ा सा कलर, हैं। बॉयल अंडा हम लोग एक लेते हैं, बहुत सारा लोग बॉयल अंडा लेते हैं। बॉयल अंडा में मिलेगा आपको 80 कैलोरी, ठीक है। अगर आप लोग एक ही के अंडा खा रहे हैं तो 80 कैलोरी मिलेगा। अगर आप उसको अंडा को फ्राई करके खा रहा है
अगर आप फ्राई करके खा रहा है, फ्राइड एग, ठीक है, फ्राइड एग, अंडा को बॉईल से आप फ्राई कर रहा है, तो 110 किलो कैलोरी मिलेगा एक अंडा, ठीक है, 1। मतलब कि 30 कैलोरी बढ़ गया अगर फ्राई करते हैं तो। लेकिन यहाँ में एक चीज है, आपका प्रोटीन वैल्यू सेम ही होता है अगर अंडा को जब हम लोग फ्राई करता है तो। हाँ, इसको अगर हम लोग ऑमलेट बना के लेते हैं, हम्म। ऑमलेट, ठीक है, ऑमलेट अगर लेते हैं तो इसमें आपको आ जाएगा 120 किलो कैलोरी। मतलब जहाँ पे ज्यादा ऑयल यूज हो रहा है वहां पे कैलोरी का जो मात्रा है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और अगर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या है, आपका बॉडी में ज्यादा रहेगा, तो वही आपके बॉडी का वेट को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसीलिए इसको समझना इंपॉर्टेंट है और सबको लिख करके रखें, क्योंकि एंड में हम लोग एक टिप्स बताने वाला है कि कैसे आप ये सब कैलोरी को मेंटेन करके खा सकते हैं। तो इसके लिए ये बेसिक चीज समझना इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी हम लोग आते हैं कुछ कुछ ऐसा चीज जो हम लोग बहुत सारे लोग डेली लेते हैं, चाय में आ जाते हैं। चाय, यस। ये आपका ब्लैक टी होता है, लाल चाय, लाल चाय। लाल चाय। तो लाल चाय में आपका कितना कैलोरी मिलेगा? आपका अगर यहाँ पे नो शुगर, शुगर अगर नहीं है तो आपको 10 कैलोरी मिलेगा। ये सब नॉर्मल खाना है और जो हम लोग ठीक है, डेली बेसिस में ज्यादातर खाते हैं। हाँ, अगर इसको आपका चाय है लेकिन इसमें आपका दूध भी है, हम्म। दूध है प्लस शुगर भी है, हम्म। ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा 45 किलो कैलोरी। ओ माय गॉड। अगर आप एक कप मिल्क दूध का चाय पीते हैं और चीनी डाल के लेते हैं, 45 किलो कैलोरी। और अगर ये 3 बार खाते हैं, 3 into 45 कीजिए, थ्री दिन इंटू में फोर्टी फाइव कितना होगा? 3 5 जा 15, 135। 135 ओके। किलो कैलोरी कैलोरी आपको मिल रहा सिर्फ है। चाय से मिल रहा है। अभी ये जानना है हम लोगों को कि यहाँ में कितने लोग हैं जो दिन में कम से कम 3 बार चाय पीते हैं और वो दूध का चाय पीते हैं। चैट बॉक्स रूपाली, गाखीर साफ हुआ नहीं कि तुम्हें? तुम्ही हाही असा रिंकू मुनी खुआ नहीं के? कोई भी नहीं खाते यहाँ पे गाखीर चाय। मैं कभी कभी खाता है, रेयर खाता है, जब कोई खाने देता है तो। प्रोनीता दास, ओके। বাইদেউ খায় কিমান বাৰ খায় বাইদেউ আপুনি? मैंने आज एक बार। प्रणीता ओके। बा के घर में हम गया था तो मुझे 3 ही बार खाए, बाप एक रे। एक कप दिया था दूध का चाय, तो मैंने 45 कैलोरी उधर में खा के आया है, एक कप दूध का चाय, उधर बहुत में चीनी बढ़िया। भी था। और कौन कौन है? काकोली किमान बार खुआ? डाली में कई बार खा, साजिया जी नहीं खाते, बहुत बढ़िया। साजे से नहीं खा, डाली में कई बहुत बार खा, बढ़िया। रिंकू मोनी कई बार खा। एक बार रिंकू मुनी, एक बार काकोली, ओके ठीक है, वन टाइम नो प्रॉब्लम, हम लोग खा सकते हैं 45 कैलोरी। अगर आप अच्छा से वॉक करेंगे, 20 मिनट ऐसा वॉक करेंगे, तो वो आपका बॉडी यूज कर लेता है। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग आते हैं अल्कोहल। कोई अगर अल्कोहल यूज करते हैं, दारू, मैं खाती थी मगर अभी नहीं। यस, बहुत बढ़िया। यस, ओके, हम लोग के बीच में ऐसे भी बहुत सारे होंगे जो पहले खाते थे एंड आफ्टर यूजिंग जो भी कुछ लोग ग्रीन टी लेते हैं जो कि बहुत बढ़िया है, कुछ लोग हम लोग का हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन फ्रेश लेते हैं वो भी बहुत बढ़िया है, तो उनका ये छूट जाता है। कोई अगर दारू पीते हैं, अगर आप लोग एक पैक ले रहे हैं, एक पैक लेते हैं डेली, एक पैक का मतलब है जस्ट छोटा सा, ml, हाँ, कितना एक ml होगा? छोटा सा ग्लास में अगर एक पैक लेते हैं, स्मॉल, ठीक है, ये बहुत स्मॉल होता है, तो उसमें कितना कैलोरी मिल रहा है आपको? 75 किलो कैलोरीज। देखिए, आप अगर दारू पी रहे हैं तो एक पैक तो बहुत सारा लोग नहीं लेता है, जो लोग को पता है हेल्थ प्रॉब्लम होने वाला है वो ही लेता है, जो लोग रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन बहुत सारा लोग तो पैक तो ज्यादा ही लेते हैं। तो यहाँ पे कोई है जिसका हस्बैंड दारू लेते हैं, किसी का घर में है? सही है। हाथ डांगा है। तो आप लोग को पता होना पड़ेगा, अगर 75 कैलोरी वहां से मिल रहा है, तो अगर आप 5 पैक लेते हैं, 5 पैक, तो कोई ऐसा 5 नहीं इंटू, होता है, कम से कम एक बोतल दो बोतल जाता है, मतलब कि कम से कम एक दिन में 2 से 3 हजार कैलोरी वन टाइम में इंक्रीज होता है। अभी हाँ, हम लोग क्या बताया था पहले मैं आपको, कैलोरी तो एक मेजरमेंट है जो हम लोग का बॉडी को क्या होता है, ताकत देता है, लेकिन उसके अंदर में क्या है, पकड़ लीजिए आपका गाड़ी का जो टैंकी है वो 5 लीटर गाड़ी में तेल जाएगा। 5 लीटर, 1 लीटर तेल में अगर आप 100 किलोमीटर जाते हो, 5 लीटर में 500 किलोमीटर जाएगा। ओके, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक का? अभी पकड़ लीजिए, वो जो तेल है पेट्रोल के जगह में आप लोग केरासन तेल डाल रहा है, तो गाड़ी कितना किलोमीटर जाएगा?
কোনে ক'ব পাৰিব এতিয়া বুজি পাইছে চাগে মই কি ক'ব বিচাৰি আছো कितना किलोमीटर गाड़ी चलेगा किमान किलोमीटर गाड़ीটো যাব 1 লিটাৰ পেট্ৰলত গাড়ী যদি 100 কিলোমিটাৰ যায় 5 লিটাৰত 500 কিলোমিটাৰ যাব মই নিজৰ টেংকিত পেট্ৰল দিয়া নাই মই পেট্ৰল জায়গাত কেৰাচিন তেল দিলো কিমান কিলোমিটাৰ যাব এতিয়া चैट बॉक्स में दीजिए रूपाली एतिया बुझी पैसे सही अभी समझ में आया है रूपाली का नहीं बुझी पुआ एतिया बुझी पुआ नहीं होल अरु होल कौन बताएगा कोई भी नहीं समझा मेरा बात कोई भी नहीं समझा ओके लास्ट टाइम हम रिपीट कर रहे हैं हम बोल रहे हैं लिख के देना है क्या ओके ठीक है मैं लिख के दे रहा है हम बोल रहे हैं कि अगर 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर गाड़ी चलता है एग्जाम्पल है 100 तो कैसा गाड़ी नहीं 100 किलोमीटर का गाड़ी चलता है 1 लीटर पेट्रोल में तो 5 लीटर LT 5 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगा 500 किलोमीटर जाएगा মই yes আপুনি এতিয়া মানে আসল কথাটো ক'লে আৰু আলতাফে yes তো মই কৈ আছো এতিয়া মোৰ সেম গাড়ী টেংকিত যোনটো গাড়ীত আপোনাৰ জায়গা 5 লিটাৰে জায়গা হয় মই তাতে 5 লিটাৰে গুটে মই 5 লিটাৰ পেট্ৰল ভৰোৱা নাই মই তাতে কেৰাচিন তেল দিলো বা কিবা বলে মই মিঠা তেল দিলো বুলি মিঠা তেল দিলো মই কিমান কিলোমিটাৰ একো না যায় কিন্তু কি হ'ব তাতে কি হ'ব কওকচোন yes না যাব पूरा हाफ आएगा लेकिन क्या होगा वहां पे की होबो ताते गाड़ी टैंकी टू फुल থাকিব পিছত তো আপুনি একো দিব নোৱাৰে গাড়ীটো নচলিব ইঞ্জিন বেয়া হ'ব ইয়াৰ কাৰণে যেতিয়া আমি ইয়াতে যে কোৱা হৈছে আপোনাক যে যেতিয়া আমি যে ম্যাক্সিমাম ক্যালোরি খানা খাও যত আমাৰ গাত পুষ্টিক নাপায় অকল ক্যালোরি বেছি হলে পুষ্টিক কম থাকিলে বেয়া তো এলকোহল খোৱা মানুহক গিটাৰ বেছিভাগ বেলি ডাঙৰ থাকে চাব ইহঁতৰ পেটবোৰ বেছিভাগ ডাঙৰ হয় जो लोग ज्यादातर एल्कोहल कंजम्पशन करते हैं उनका पेट बड़ा होता है उनका फैटी लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होता है क्यों क्योंकि उनका टैंकी में जितना ज्यादा जगह होता है वो सारा चीज भर्ती तो करते हैं लेकिन किसी और चीज से पेट्रोल नहीं देते हैं वो लोग क्या करते हैं केरासन तेल वो क्या बोलते हैं कड़वा तेल नारियल तेल ये सब भरा करके रख देते तो इसकी वजह से उन लोगों को ज्यादा हेल्थ इश्यूज होता है तो वही हम लोग बता रहा था यहाँ पे एल्कोहल के बारे में या तो फिर आप ये समझिए कैलोरी तो बॉडी में जाना है लेकिन कैलोरी के साथ में जो खाना चाहिए वही आना पड़ेगा दूसरा कुछ नहीं ठीक है अभी एक चीज हम बताने वाले हैं अगर आप लोग छोटा चम्मच शुगर लेते हैं ठीक है 1 टेबल स्पून छोटा सा चम्मच में अगर एक चीनी लेते हैं 1 चम्मच हाँ 1 चम्मच लेते हैं शुगर हम लोग उसको शुगर बोलते हैं चीनी अगर आप लोग 1 टेबल स्पून लेते हैं उसमें आपको कितना कैलोरी मिलेगा तो उसमें आपको मिल रहा है 30 किलो कैलोरी अभी हम लोग जो नारियल का लड्डू बनाया था बिहू में तो 2 नारियल का लड्डू अगर बनाया है तो उसमें कितना चीनी डाल रहा था बहुत सारे लोग हिसाब किया होगा ठीक है तो जैसे कि 4 नारियल का लड्डू में हम लोग कितना चम्मच चीनी डाला है तो आप लोग उसको हिसाब कीजिए अगर हम लोग 1 लड्डू खा रहा है तो उसमें कितना हम लोग को कैलोरी क्योंकि देखिए 1 टेबल स्पून छोटा सा चम्मच से अगर हम लोग चीनी ले रहा है तो उसमें 30 कैलोरी मिल रहा है 30 ठीक है अगर हम लोग 2 नारियल का लड्डू में बोले हम लोग जैसे कि कितना डालते हैं मुझे इतना हिसाब नहीं पता है हेवाली बा আপুনি 2টা নাৰিকলৰ লাড্ডু বনালে আপুনি কিমান চামুচ চিনি ঢালিব তাতে কাৰোবাৰ আইডিয়া আছে প্ৰণিতা বাইদেউ বহুত ধুনীয়া নাৰিকলৰ লাড্ডু বনায় আপুনি হিসাব কৰক আমি যদি 2টা নাৰিকলৰ লাড্ডু বনাব যাও তাতে মোক কিমান চিনি ঢালিব লাগিব যাতে নাৰিকলটো খাই লাড্ডুটো খাই ভাল লাগে মাইক খুলিব নোৱাৰিব বাইদেউ আপুনি লিখি দিব লাগিব বা হাতে দি এনে দিব পাৰে 1 চামুচ 2 চামুচ এনে কিমান হ'ব হেৱালি বা ক'ব পাৰে তেখেতে জানে প্ৰণিতা বাইদেউ चैट बॉक्सত লিখি দিও क्योंकि हम लोग बिहू में तो तिल का लड्डू नारियल का लड्डू यही सब ज्यादा खाता था नवनीता बा किमान दिए रिंकुमणि এবাৰ সুধি কেনে ক'ব পাৰে হেতে ৰূপালী তোমাৰ মাক এবাৰ সুধি কেনে ক'ব পাৰে যে আমি যদি 2টা নাৰিকলৰ লাড্ডু বনাও তাতে আমাক কিমান চিনি ঢালিব লাগে কিমান চামুচৰ চিনি ঢালিব লাগিব কিমান চামুচ আমি এনে যদি যেতিয়ালৈকে বাকি কৈ আছে
हम लोग अगर ऐसे ऐसे पकड़ लेते हैं लेट से 2টা নাৰিকল লাডু 2 2 কাপ কাপ বাপৰে 2 কাপ এই কাপটো কি থাকে আপোনাৰ ডাঙৰ কাপ 3 তিনি কাপ তিনি চামুচ বুলি কৈছে চাগে চামুচ হয় নে কাপ চামুচ হয় হয় নে কাপ হয় কাপটোতো ডাঙৰ কাপ হ'ব চামুচ ওকে 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 ঠিক আছে লীনা দাস নাৰিকলত 2 2 কাপ কাপ মান যাব ওকে ओके এইটো এতিয়া 3 চামুচ মান আহিব ओके ठीक है मैं बुझी पाइছো हाँ तो मतलब सब लोग वही बोल रहे हैं कि अगर पूरा 2 नारियल को लेके अगर हम लोग बनाता है हाँ तो वहां में 2 से 3 कप लगता है अभी मेरे को ये जानना है আপোনালোকে মোক সেইটো কওক এক কাপত কিমান আহে আপোনালোকৰ চেনিটো কিমান চামুচটো 1 কাপটো ভৰ্তি হয় বা এই পুৱা হিচাপে ক'ব পাৰে 1 পুৱা হয় 200 গ্রাম হয় 100 গ্রাম হয় কাপটো কিমান ডাঙৰ হ'ব এই সৰু কাপ ডাঙৰ কাপ वो लोग ग्राम के हिसाब से देते हो यदि 1 पुआ मान হয় अगर ये हिसाब करके निकाल दिया ना तो आप लोग का ये जो क्लास है ना 200 फायदा होगा 200 ওকে 200 তো যদি কোনোবা যদি 2 কাপ দিয়ে বা 3 কাপ দিয়ে মানে আধা কেজি আধা কেজি চিনি দিয়ে আধা কেজি চিনি দিয়েছে তো আধা কেজি হলে ধৰি লওক যে আপুনি এটা লাড্ডু খালে মানে অলমোস্ট আৰু 50 পৰা 60 কেলৰি তো আমি পাওঁয়ে আৰু তো যদি কোনোবা দুটা খাই এতিয়া মোক যেনেকে চাগে মোৰ ইয়াতে আজি প্ৰণীতা বাইদেৱে চাগে 4টা মান দিছিলে নাৰিকল লাড্ডু মই চোন 4টা খাই শেষ কৰি দিলো এতিয়া 120 কেলৰি মোক এনে আহিল এতিয়া মোক 1 ঘন্টা মান খোজ কাঢ়িব লাগিব নহলে আধা ঘন্টা খোজ কাঢ়িব লাগিব নহলে হেতু কি হ'ব হেতু কেলৰি গাত মোৰ থাকি কেনে ফেটছত জমা হ'ব আৰু মোক হেতু ওভাৰৱেট বনাব আৰু মোৰ গাত বেমাৰ আনিব সৰি ওকে তো ইয়েস সবে বুজি পাইছে তো এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়েস হেতুৱে হয় ক্যালোরি যোনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট রোল প্লে তো কৰে আমি এতিয়া এটো এনেকে হিসাব কৰো যদি আমি এক কাপ চাহ बनाए আছো তাতে যদি আমি 1 टेबलस्पून चीनी डाल रहा है तो उसमें हम लोग का 30 कैलोरी चीनी से ही आ रहा है तो इसीलिए आपको पता होना पड़ेगा कि अगर आप लोग ले रहा है तो कैलोरी कितना ले रहा है उसको हिसाब करने के लिए आना पड़ेगा ठीक है अभी हम लोग बात करेंगे कुछ नॉर्मल जो खाना हम लोग डेली डे टू डे में यूज करता है तो जो कुछ भी आप खाना खाते हो सभी खाने में कैलोरी पाया जाता है 2 चीज को छोड़ करके पीछे को निकालेंगे तो मुझे लगता है आज आप लोगों को बहुत कुछ एक सेकंड में सीखने कंप्लीट को करने मिल दो रहा है 2 खाने को छोड़ करके कैलोरी नहीं मिलता है 2 खाने में पहला है आपका जो कि है आपका पानी में और हमारा एफएस में 0 कैलोरी है इसमें आपको कैलोरी नहीं मिलता है तो ये अगर हम लोग ज्यादा भी खाएंगे तो हम लोग का वेट को बढ़ने में कभी भी हेल्प नहीं करेगा और इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छा है पानी हो गया दूसरा हो गया आपका विटामिन एंड मिनरल्स में भी आपको कैलोरी नहीं होता है ओके एंड अगर हम लोग फ्रूट्स के ऊपर में बात करता है फल सब्जी ये सब में बहुत कम कैलोरीज होता है इसलिए इसको ज्यादा खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन ये इसमें 4 ग्राम कैलोरी मिलता है 4 कैलोरी मिलता है 1 ग्राम के हिसाब से और फैट्स में सबसे ज्यादा कैलोरी होता है तो अभी हम लोग कुछ स्लाइड्स दिखाएगा जो देख करके आप ये समझेंगे कि जो नॉर्मल डे टू डे हम लोग यूज करता है बस 2-3 पिक्चर्स दिखाएगा आपको कुछ भी अगर आप सामान खरीदते हो बाहर से तो आपको पहले ये सीखना है कि इससे हमको कैलोरी कितना मिलेगा ठीक है अगर आप वो समझ गए तो फिर जाहिर सी बात है कि आप कुछ भी खाना खाएंगे तो आप देख करके खाएंगे आपका कैलोरी कमेगा ऑटोमेटिक आपका वेट हमेशा मेंटेन रहेगा हम लोग का गोल यही है कि एक बार वेट कमने के बाद दोबारा वेट नहीं बढ़ना चाहिए वरना मेरे पिछले 9 साल के कैरियर में मैं ऐसा केसेस बहुत देखा है 10 किलो 15 किलो वेट तो कम जाता है लेकिन उसके 3-4 महीने जब छोड़ देते हैं तो 15-20 किलो वेट दोबारा बढ़ भी जाता है तो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेट को लूज करना फैट रिड्यूस करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस वेट को मेंटेन करना और वेट मेंटेन कब होगा जब आप कैलोरी के बारे में प्रॉपर आप जान पाएंगे ओके तो ठीक है अभी हम लोग फोटोज दिखाएगा 3-4 फोटोज ऐसा है मेरे पास में ये ऐसा आ गया तो ये कोई भी अगर आप पैकेट लेते हैं तो ये आपका उसका बैक साइड का पिक्चर्स में हमेशा लिखा रहता है एक चीज हमेशा नोट डाउन कीजिएगा आप लोग याद रखिएगा हमेशा वो क्या है वो ये है कि क्या बोलते हैं उसको जो भी एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पे आता है ना मैं हमेशा बोलता हूँ एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह टीवी पे वो लोग कुछ भी बोल करके दे सकता है कुछ भी उनका कुछ वो नहीं है कुछ भी क्लेमिंग नहीं है क्यों क्योंकि नीचे में बहुत छोटा छोटा करके लिखा रहता है इंजीरियस टू हेल्थ ऐसा कुछ भी होता है तो वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का जो रूल है आप वहां पे क्या बोल दिया प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुछ भी आप खरीद रहे हो खाने का सामान उसका पीछे में जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो अभी आप पिक्चर्स को देख पा रहे हैं स्क्रीन पे सब लोग देख पा रहे हैं वो जो है पिक्चर्स बना हुआ
वहां में कोई भी गलत नहीं लिख सकता है। तो इसीलिए कभी भी टीवी का एडवर्टाइजमेंट्स को देख करके खाने को सेलेक्ट मत कीजिए। ये हीरोइन खाता है तो बहुत बढ़िया है, वो हीरो खाता है तो बहुत बढ़िया है, हम भी खाएंगे, विमल खाएंगे, बोलो जुबा केसरी, ऐसा तो फायदा नहीं है कि नहीं? तो ये सब तो ऐसे ही है, इसका तो कुछ बेनिफिशियल नहीं है, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स है। तो उसका देखिए ना, बोलो जुबा केसरी, उसके भी ऊपर में लिखा रहता है इंजीरियस टू हेल्थ, है कि नहीं? जब लेते हैं तो वहां लिखा रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पीछे का पैकेज को देखें, न्यूट्रिशन वैल्यू, और उसको समझें। कुछ भी आप खरीदते हैं तो समझने का तरीका क्या है? सबसे पहला चीज है कि न्यूट्रिशन वैल्यू में हम लोग को 5 से 6 चीज समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सर्विंग्स। सर्विंग्स को समझना इंपॉर्टेंट है। सॉरी, एक सेकेंड। सर्विंग्स का मतलब वो पैकेट से हम कितना बार खा सकता है, उसको बोलता है सर्विंग्स। ये है सर्विंग्स। इस पैकेट में हम कितना बार खा सकते हैं, यहाँ में लिखा हुआ है 8 सर्विंग्स। ओके, 8 बार हम लोग खा सकता है एक कंटेनर। ये एग्जाम्पल के बारे में बता रहा है। ठीक है, सर्विंग्स का यहाँ पे साइड में अगर देखिए, राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ में दिया है साइजेस। ओके, क्या साइज है आपका? 3 से 2.5 अगर लेते हैं या 55 ग्राम लेते हैं, वो होता है 1 सर्विंग। अगर 55 ग्राम करके अगर आप खाते हो तो 8 बार में वो जो भी खाना है, खाने का जो पैकेट है, वो आपका खत्म हो जाएगा। ये है सर्विंग्स। ओके, नाउ सेकंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी का जो नया लेवल है, यहाँ पे हमेशा जो होता है ये होता है, ये देख रहे हैं आप लोग, सर्विंग्स 230 कैलोरी। এছামিছত যদি মই কৈ দিওঁ, আপোনালোকে যেতিয়া কিনিব যাব বস্তু, তাৰে পিছফালে যিটো পেকেটৰ পিছফালে এইখিনি বস্তু সব বস্তুতে লিখাই থাকে। আপোনালোকে আৰু হেতু সদায় সঁচাই লিখা থাকে, সঁচাই লিখা থাকে, আৰু হেতু গভৰ্ণমেন্টৰ ৰুল হয় যে এইটো বস্তু দিলেহে বস্তু বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে এইটো চাব যে ইয়াতে মই কেইবাৰ সার্ভিং মানে এইটো কেইবাৰ মই খাব পাৰিম। এটা কন্টেনাৰ মানে এটা বটল যদি মই কিনো, এইটো মই কেইবাৰ খাব পাৰিম, মানে ইয়াতে লিখা আছে। এইটো আমি উদাহৰণ হিচাপে লৈছো, আমি 8 বাৰ খাব পাৰিম। 8 বাৰ খালে এইটো কন্টেনাৰটো বটলটো শেষ হৈ যাব। আৰু ইয়াতে ৰাউন্ড কৰি দিছে যে ইয়াতে আপোনাক মানে কিমান গ্ৰাম ল'ব, একবাৰত আপুনি কিমান গ্ৰাম, কিমান মানে চামুচ বা কাপ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তো আপোনাক 55 গ্ৰামৰ কাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তো তেতিয়া যদি আপুনি 55 গ্ৰাম কাপত লয়, তো হেতু আপুনি 8 বাৰকে যাব। যদি কোনোবা বেছিকে খায়, 60 গ্ৰাম, 70, 100 গ্ৰাম ললে বোলে, তেনেহলে 8 বাৰ নাযাব। হেতু কিমান বাৰ যাব আপোনাৰ? 8 বাৰ জেগাত হেতু 4 বাৰ যাব, যেহেতু কি বেছিকে লৈ আছে। এতিয়া আমাৰ মেইন পইণ্ট হৈছে कंटेनर নহয়, मेन पॉइंट तो अपना सर्विंग्स हो से। सर्विंग्स माने आप कितना बार ले सकता है और हर एक बार में आपको कितना कैलोरी मिलेगा। तो पहले के टाइम में क्या था, हर एक जगह में टोटल कैलोरी लिखा हुआ था, 1200, 1500, 600, 700। अभी का जो नया मार्केटिंग है, अभी क्या हो रहा है, लोग पूरा लिख करके नहीं देता है। ठीक है, मैं खुद नोटिस किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी के लोग, अभी देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से लिखा हुआ 230 कैलोरी, तो ज्यादा नहीं है, बहुत लोग नहीं समझेंगे, बट ये जो लिखा हुआ है, ये आपका हर एक बार खाने से आपको मिलता है। हर एक बार आप जब एक बार खाते हैं तो वो आपको 230 कैलोरी मिलता है। अभी पकड़ लीजिए, ये जो भी खाने का है खाना, इसको हम लोग एक बार अगर लेते हैं तो हम लोग इसको 8 बार खा सकते हैं। तो अगर आप इसको 8 बार खाते हो तो आपको टोटल कैलोरी एक खाने से कितना मिलेगा आपको? इसको मल्टीप्लाई कर देता है 8 से, तो 8 टू 16, मतलब ऑलमोस्ट 1700 कैलोरी के आसपास का ये खाना है आपका। 1700 कैलोरी, जो कि उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। इसके अंदर में क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी देखना होता है। ओके, और ये जो आप साइड में अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे डेली वैल्यूज है, कितना परसेंटेज के हिसाब से आपको एक दिन में न्यूट्रिशन का वैल्यू आपको मिल जाता है। ठीक है, और फिर ये सब पढ़ने का है। ये डाइटरी फाइबर कितना होता है आपका, ये बोले कोलेस्ट्रॉल कितना हो रहा है, सोडियम कितना हो रहा है, फैट्स कितना हो रहा है, ये सब जानना इंपॉर्टेंट है। तो ये है न्यूट्रिशन वैल्यू, कुछ भी अगर आप पढ़ते हैं तो वो। तो अभी हम लोग दिखाएगा यहाँ पे आपका, ओके, अभी हम लोग दिखाएगा एक फोटोज जो देख करके आपको बताना है। ओके, चैट बॉक्स में सब लोग रेडी रखिएगा लिखने के लिए कि वहां से कितना कैलोरी मिल रहा है और क्या है। ओके, तो ये जो बोतल अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कोई बोल पाएगा ये क्या बोतल है? কোনোবা কব পাৰিব এইটো কিহৰ बोतल হয়? नॉर्मल হয়, मैक्सिमम মানুহে হেতু यूज करे। ये हॉर्लिक्स का बोतल है। आप ही बोल दो, सब बात बोल दो। हॉर्लिक्स का बोतल है लग रहा है।
ये बच्चों का भी हो सकता है, नहीं तो औरत का हो सकता है। ओमेन। क्या फायदा हुआ गेम खेल के? ऐसा होने से नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम लोग तुलू के साथ में नहीं गए, आप अपना रूम में जाओ, मत आओ यहाँ पे आप। ओके यस, কিন্তু কোনো কোৱা নাই এতিয়ালৈ চেট বক্সত এইটো কি কিহৰ बोतल হয় এইটো? मैक्सिमम लोग आजकल ये बहुत लोग यूज करते हैं बच्चों के लिए, खुद के लिए ना। ये हॉर्लिक्स का बोतल है। ओके, अभी हम इसको क्यों लगाया है यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ठीक है? हाँ, अभी लिख के दिए हैं। कौन दिया? थैंक यू। राजदा जी आप उठ करके बैठिए, ऐसे सो करके बैठेंगे ना तो वजन बढ़ जाएगा। 3 kg कमा है, ताकत दिखाइए थोड़ा। चलिए उठिए, उठ करके बैठिए। बिस्तर को उठा लीजिए पूरा। तो अभी हम लोग बात करते हैं कैलोरीज। यहाँ पे सिर्फ कैलोरीज के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पे 100 ग्राम लिखा हुआ है अप्रोक्स, ये अप्रोक्स दिया हुआ है 100। हर 100 ग्राम अगर आप लोग लेते हैं, अभी एक चम्मच भी 100 ग्राम हो सकता है आपका, या 2 चम्मच भी हो सकता है, क्योंकि हम फोटो लिया तो यहाँ में अच्छा से नहीं मिला। आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? अभी अगर हम लोग कैलोरीज के ऊपर जाता है तो यहाँ में कैलोरीज बहुत जगह में एनर्जी बोल करके लिखा होता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे तो कैलोरी लिखा हुआ ही नहीं है, एनर्जी बोल के बहुत जगह में लिखा हुआ होता है ये कैलोरी। सिंबल जो है, सिंबल सिंबल, ये जो यूनिट है ना, KCAL, हाँ, यूनिट देखने से हो गया। ठीक है? तो वो है आपका। तो अगर आप लोग एक चम्मच अगर लेते हैं हॉर्लिक्स, अभी 100 ग्राम बोला गया है, एक चम्मच भी हो सकता है, 2 चम्मच, मैं कभी खाया नहीं है तो मेरे को पता भी नहीं है। जो भी लेते हैं वो और कहीं बोतल में लिखा हुआ रहेगा, मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से देख नहीं पा रहा हूँ, बट स्टिल 100 ग्राम अगर आप लेते हो अप्रोक्स, तो आपको कितना कैलोरी मिलता है? 359.8, लेट से 350, ठीक है? 350 कैलोरी आपको मिलता है। तो अगर आप इसको दिन में 2 बार लेते हैं, दूध के साथ लेते हैं, तो थोड़ा बहुत आपका एक्स्ट्रा कैलोरी भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, अगर दूध के साथ अगर आप लेते हैं, लेट से 20-25 या 30 कैलोरी आपका ऐड हो जाएगा। तो राउंड फिगर में ये आपका 400 कैलोरी के आसपास हो जाएगा। 400 कैलोरी का खाना आप खा रहे हो, और उस खाने से आपको बॉडी में सिर्फ अगर कैलोरी ज्यादा आता है और वहां में आपको प्रोटीन्स वगैरह नहीं मिलता है, तो फिर वो खाना क्या होता है हम लोगों के लिए उतना ज्यादा हेल्दी नहीं होता है, कार्ब्स नहीं मिलता है, और इसको बर्न करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 400 कैलोरी के लिए तो कम से कम तो 1 घंटा से ज्यादा आपको पूरा मतलब हैवी वर्कआउट, एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, हैवी वर्कआउट करना हाँ, पड़ेगा। आपको रेस्ट नहीं लेना पड़ेगा। और इसके बाद में भी तो खाना खाते ही हैं लोग, बहुत लोग खाना खाते हैं, ठीक है? तो अभी अगर हम लोग नेक्स्ट अगर देखने जाए, हम लोग आटा के लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आटा खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट में। यस, आशीर्वाद आटा ये है करके आशीर्वाद आटा। ओके, तो उसमें लिखा है। हम लोग सिर्फ कैलोरी के ऊपर में बात कर रहे हैं, बाकी कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहा है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कैलोरी कितना मिल रहा है, वो देखना है। जो खाने में कैलोरी का वैल्यू कम होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, फाइबर ज्यादा होता है, वो सब खाना अच्छा होता है। और जिसमें कैलोरी ज्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है, फाइबर कम होता है, वो खाना अच्छा नहीं होता है। ये है आशीर्वाद आटा का पैकेट का फोटोज। अगर आप देखें 100 ग्राम पर 100 ग्राम, ठीक है? अभी 100 ग्राम आटा तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ में कोई खाता होगा। तो अभी 100 ग्राम किस हिसाब से हम लोग बनाएंगे, है कि नहीं? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको समझना पड़ेगा। 100 ग्राम अगर आटा हम लोग लेते हैं तो वहां से 367 कैलोरी मिलता है। अभी ज्यादा से ज्यादा यहाँ में हाउस वाइफ लोग ही बता पाएंगे कि 100 ग्राम का कितना होता है। मे भी एक रोटी हो सकता है, 2 रोटी हो सकता है। ओके, तो अगर 2 रोटी होता है तो आपका कितना होगा? 360 कैलोरी आपको सिर्फ 2 रोटी से मिलेगा। फिर सब्जी वगैरह है वो अलग है। ओके, तो मतलब क्या होता है, कैलोरीज के बारे में समझना पड़ेगा। ये हो गया आपका आटे का। ओके, और अगर हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग जाता है, हम लोग बिस्किट का ले सकते हैं एग्जाम्पल। yes. ये जो इंफॉर्मेशन है, चिप्स, आप लोग घर में फैमिली को शेयर कीजिएगा। कुने कुने चिप्स खाए भाल पाए। मैं तो भाल पाओ। बहुत लोग को अच्छा लगता है ना। यस, चिप्स खाए बहुत है भाल पाए। तो अगर हम लोग चिप्स खाते हैं तो देखिए क्या मिलता है, कितना कैलोरी मिलता है आपको। देखिए यहाँ में कैसे लिखा हुआ है, अच्छा से लिखा हुआ है पूरा। सर्विंग साइज जो एक पैकेट का है आपका, वहां में 15 चिप्स मिलता है। ये आपका 10 रुपए का चिप्स है। 10 रुपए का चिप्स अगर हम लोग खाते हैं तो हम लोग 15 पीसेस ऐसा आपको 15 पीस मिलेगा, मिलेगा हम लोग ठीक को, है? और लेकिन देखिए यहाँ में क्या लिखा हुआ है, 160 कैलोरीज। ओके, कैलोरीज कितना लिखा है यहाँ पे? 160। तो 160 मत देखिए, क्योंकि 160 के ऊपर में देखिए अमाउंट पर सर्विंग्स लिखा हुआ है, मतलब हर एक पीस में आपको 160 कैलोरी मिलता है। चिप्स का हर एक पीस में 160, मतलब अगर आप 10 पीस खाते हैं तो आपको 1600 कैलोरी मिलता है।
और मेरे को पता है जो वेट लॉस करते हैं उसका मैक्सिमम कैलोरी एक दिन का पूरा खाना, 3 टाइम का खाना, 5 टाइम का खाना लेकर के 1400 होना चाहिए। 1200 तो नहीं, 1400 सब अच्छा है। नहीं, ये तो ज्यादा से ज्यादा मूवीज और हम लोग डेटिंग में जब जाते हैं तब तभी ये खाता है। जाते हैं तो खाता है। तो मतलब बहुत लोग का हैबिट्स भी होता है ना ये खाने का। तो देख लीजिए 1600 कैलोरी आपको सिर्फ एक पैकेट से ही मिल जाएगा, और जो कि आपका पूरा दिन का खाना है। अगर आप एक पैकेट से ले रहे हैं, कैलोरी मिल गया 1600, उसके बाद तो आप दाल चावल भात खाएंगे, मांस मांस खाएंगे, पनीर खाएंगे, पीठा खाएंगे, लाड़ू खाएंगे, तो वो सब का कैलोरी एक्स्ट्रा आएगा, तब वेट बढ़ेगा ही ना। वही हम बता रहे हैं। इसीलिए जब किसी किसी को, जब कुछ लोग का वेट कम जाता है, मेंटेन हो जाता है, कैलोरीज के ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं, तो ये सब खाने की वजह से, कितना छोटा है ना चिप्स का पैकेट है, 10 तो खाने से क्या होगा बॉस, 10 तो खाने से आपका पूरा दुनिया पलट सकता है। तो इसके लिए इसका पीछे का राज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर में बहुत सारा न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन वैल्यू है। अगर देखिए यहाँ पे सोडियम है, पोटासियम है, ओके, एंड देन प्रोटीन भी दिया है यहाँ पे 2 ग्राम। 2 ग्राम प्रोटीन लेकर के 1600 कैलोरी खा के क्या फायदा है हम लोग को? कुछ फायदा नहीं, ओके। तो अगर हम लोग नेक्स्ट जाता है और बिस्कुट के ऊपर अगर हम लोग जाता है, मेरे पास में एक बिस्कुट का भी है। हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे यस, और लास्ट, 5 मिनट। ये लास्ट है, देख लीजिए। मेरे को ओरियो बिस्कुट पसंद है इसलिए मैं ओरियो बिस्कुट का दिया। हम लोग को यहाँ पे सिर्फ कैलोरी देखिए, दूसरा कुछ मत देखिए, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, शुगर फाइबर क्या होता है, वो सब के बारे में हम लोग कभी और क्लासेस में बात करेगा। अभी सिर्फ कैलोरी के बारे में देखिए। एक पैकेट अगर हम लोग ओरियो बिस्कुट लेता है तो यहाँ पे आपको 18 ग्राम होता है वो टोटल, 18 ग्राम। और यहाँ में आपको कितना पीस मिलता है? 6 पीस मिलता है मे बी, ओके। हाँ, 6 पीस ही होता है 6 पीस होता है एक पैकेट में। एक पैकेट में 6 पीस होता है, और आप वहां पे देखिए आपका कैलोरी कितना है यहाँ पे, 483। 483, तो 483 मतलब आपका दोपहर का पूरा खाना है वो। अब बताइए कितने लोग को दोपहर का खाना खाने के बाद में तो भूख नहीं लगता है, लेकिन एक पैकेट ओरियो बिस्कुट अगर हम लोग 10 रुपए वाला खाता है, तब तो भूख तो লাগিব আমাক আকৌ, হয় নে নহয়? আকৌ আমি খাম আৰু সেইটো খানা, সেইবোৰ তেনেকে कैलोरी बढ़ा খানাবোৰ খালে আমাৰ গাত ওজনটো আমাৰ বাঢ়ি যোৱা স্टार्ट হৈ যায়। तो এইটো बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलोरीज के ऊपर ध्यान देना। तो फाइनल जो बात है वो यही है कि कैलोरीज ही है ऐसा चीज जो हम लोग का बॉडी को वजन को बढ़ाने में मदद करता है, कम करने में मदद करता है। हम लोग को क्या करना है, जो मे बी हम लोग का नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेगा, आपका बीएमआर, आपका एक दिन का बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट कितना है, जितना रेट है उससे आपको 300 से 400 कैलोरी कम खाना है। मेरा 1700 है, मेरे को अगर वेट लॉस करना है तो मेरे को 1400 कैलोरी का खाना खाना है पूरे दिन में लेकर के। दाल चावल, बाहर का खाना, बिस्कुट चिप्स वगैरह, या तो फिर अगर चिकन हो गया, मटन हो, जो कुछ भी हम खाना खाता है, अंडा वगैरह हो गया, पूरे दिन का खाना मिलकर के मेरा कम होना पड़ेगा। अगर आप वो खाना कम खाएंगे तभी आपका जो बॉडी है क्या करेगा, आपका बॉडी का जो पहले से जो एनर्जी है, जो चर्बी है, उसको यूज करेगा। मतलब अगर आप गाड़ी में तेल नहीं भराएंगे, पुराना तेल ऑलरेडी है, तो उसी तेल को जब चलाएंगे गाड़ी, तो गाड़ी यूज करेगा, तेल तो खत्म होगा। सेम वैसे ही हम लोग का बॉडी में जो पहले से कैलोरी है, बॉडी उसको यूज करेगा और हम लोग का जो चर्बी है वो कमना स्टार्ट होगा। इसलिए हम लोग कम कैलोरी खाना खाता है। तो यही था आज का फंडा। नेक्स्ट टाइम हम लोग बताएगा कि कैलोरी, आपका बीएमआर कितना होना चाहिए और किस हिसाब से आप कैलोरी को कम में आप खा सकते हैं, ओके। तो ये यहाँ में था हम लोग का आज का सेशन। अभी किसी का कुछ भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, या हाँ, तो फिर हम लोग ऐसे एंड अप ऐसे कर सकते दो दो क्वेश्चन। हैं। सॉरी, कहाँ से होता है, मैं कभी कभी। अजीत जी समझ में आया ना आपको? अजीत जी सुन रहे हैं ना आप? क्योंकि आज आप शायद फर्स्ट टाइम है, आप नया है। हाँ, फर्स्ट टाइम है उनका हाँ आना। सब समझ में आ गया। अच्छा लगा क्लास अटेंड करके? जी, अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। कुछ अगर समझ में नहीं आया, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग, और अगर यहाँ पे कोई है जो जो भी हम लोग का इस वीडियो को अगर कोई यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपका कुछ क्वेश्चन है, हम लोग का वहाँ पे फॉर्म होगा, आप फॉर्म फिलअप कीजिए, या तो फिर व्हाट्सअप कीजिए, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोग बहुत हैप्पी होगा आप सभी को हेल्प करने के लिए, ओके। तो अभी किसी का कुछ क्वेश्चन है तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग अस टुडे, एंड आई होप कि हम लोग मंडे को मिलेगा।